साथियों नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं टैली में आईजीएसटी सेल्स वाउचर में कैसे यूज करते हैं। साथ साथ हम ये भी जानेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी के विषय में। सबसे पहला काम तो आपको एक बात समझना होगा, आपके पास लेजर होना चाहिए। अगर लेजर नहीं होगा तो आप जो है डेटा एंट्री नहीं कर पाएंगे, आप वाउचर्स की एंट्री नहीं कर पाएंगे, आप जीएसटी की एंट्री नहीं कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जीएसटी के लिए लेजर बना रखा है। मैं यहाँ पे आपको लेजर दिखा दूं। मैंने यहाँ सीजीएसटी का लेजर बनाया है और उसमें सबसे पहले तो यहाँ पे नाम हमने दिया सीजीएसटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस दिया है, और उसके बाद यहाँ पे जीएसटी और टैक्स टाइप में हमने जीएसटी और 9% जीएसटी लग रही है तो वो हमने यहाँ पे दिया। फिर अगर हम एसजीएसटी की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए हमने एसजीएसटी भी बना रखा है। एसजीएसटी में भी अगर आप देख लें यहाँ पे तो हमने यहाँ पे नेम में एसजीएसटी दे रखा है, अंडर में ड्यूटी एंड टैक्सेस दे रखा है और टाइप में जीएसटी दे रखा है और टैक्स टाइप में एसजीएसटी यूटीजीएसटी दे रखा है। अब हम बात करें आईजीएसटी तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं आईजीएसटी का भी लेजर हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि क्लियर हो कि बिना लेजर के कोई काम नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हमने आईजीएसटी का लेजर बना रखा है जिसका ड्यूटी एंड टैक्सेस दे रखा है और फिर उसके बाद टाइप ऑफ ड्यूटी ऑब्लिक टैक्स में आके हमने यहाँ जीएसटी और आईजीएसटी कर रखा है और जो परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन है ये हमने 0 कर रखा है और इस पे नॉर्मल राउंडिंग है, बाकी हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। अगर हम बात करें यहाँ पे सेल्स अकाउंट, क्या क्या लेजर चाहिए आप ध्यान दीजिएगा। परचेज में परचेज लेजर चाहिए, सेल्स में सेल्स लेजर चाहिए। तो सेल्स लेजर में हमने यहाँ पे सेलर बना दिया है और फिर यहाँ पे हमने नाम दे दिया है सेलर का। अब फिर उसके बाद इनका अकाउंट हमने दिया सेल्स अकाउंट। फिर यहाँ पे हमने लेजर टाइप ऑफ लेजर में हमने नॉट एप्लीकेबल दिया है और फिर यहाँ पे इंक्लूड इन एसेसबल वैल्यू कैलकुलेशन पे हमने नॉट एप्लीकेबल दिया और फिर जीएसटी एप्लीकेबल पे हमने एप्लीकेबल किया है और बाकी यहाँ पे हमने सारी चीजें इस तरीके से कर रखी हैं। और यहाँ पे जो टैक्स हमने दे रखा है वो 18% का दे रखा है, 9% 9%, और अगर आईजीएसटी होगा तो डायरेक्ट 18% का टैक्स। तो यहाँ पे इतना हमने बना रखा है। अब मान लीजिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो प्रोडक्ट आप 2 तरीके से बेच सकते हैं। एक तो आप कैश में, आइए यहाँ पे बात करते हैं वाउचर में। जब हम सेल्स पे जाते हैं, एक हम कैश में कर सकते हैं, दूसरा बैंक में कर सकते हैं और तीसरा यहाँ पे सडनली डेबिटर्स पे कर सकते हैं। और इसमें हम आपको लेजर दिखा दें ताकि क्लियर हो आप। यहाँ पे हमने एक लेजर बना रखा था अजय, तो अजय का सडनली डेबिटर्स होगा, बैंक अकाउंट होगा, करंट एसेट्स में आएगा इस तरीके, और कैश अकाउंट आप देख लें यहाँ पे कैश इन हैंड। तो आप किस तरीके से प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं वो आप डिसाइड करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसा प्रोडक्ट जो सेल करने वाले हैं वो कैसा हो। अब हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम पार्टी अकाउंट नेम। तो पार्टी अकाउंट नेम आप किस व्यक्ति को बेच रहे हैं, तो हमारी जो पार्टी है वो कैश है तो हमने कैश कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी नोट में आप अपना डिलीवरी नोट नंबर डाल सकते हैं, जिस तरीके से जो आपके डिलीवरी नोट का नंबर है वो आप डाल लीजिएगा। डॉक्यूमेंट नंबर, अच्छा इनके विषय में अभी मैं अगर डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसका पूरा का पूरा आपको मैंने टैली का शुरू से लेके अंत तक वीडियो बनाया है। जो आप देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट का यूज करना होगा, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, सारे के सारे वीडियोस हमने दे रखे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बायर कौन है, कैश है, और फिर बायर का मेलिंग नेम दे सकते हैं, उसका एड्रेस जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, एड्रेस आपकी मर्जी। फिर उसके बाद स्टेट में हमें कौन से स्टेट में जो बायर है वो कौन से स्टेट का है वो यहाँ पे डालेंगे। अब बायर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, बायर अनरजिस्टर्ड कस्टमर है या रेगुलर कस्टमर। तो रेगुलर मतलब वो जो जीएसटी देता है वो कैसे देता है, वो हर महीने जीएसटी पे करता है। अब उस बायर का जो जीएसटी नंबर है वो क्या है वो यहाँ पे हम दे देंगे। अब उसके बाद जो प्लेस ऑफ सप्लाई, जो प्रोडक्ट जाना है वो कौन से राज्य में जाना है, तो यहां से एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप जैसे
हमने यहाँ पे राज्य कर लिया यूपी, और हमारी जो कंपनी है वो कौन से राज्य की है, यूपी की। तो ये इंटर इंटर स्टेट जो है क्या होगा, इंटर स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर ही प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है। तो ऐसे में आपको 2 जीएसटी देनी होंगी, और वो है CGST और SGST। मैंने जीएसटी का पूरा रूल रेगुलेशन भी बता रखा है। अब यहाँ पे आप कौन सा प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, मान लीजिए आपने बेबी डायपर बेचा है। अब यहाँ पे हम मेन लोकेशन, जहां पे आपका प्रोडक्ट गोडाउन है, आपका कितना आपने बेचा, मान लीजिए 15 बेचा, तो एक पीस का रेट 250 रुपए है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया वो यहाँ पे आ गया, इंटर। अब उसके बाद एक बार और इंटर, अगर और कोई प्रोडक्ट आपने बेचा है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इंड ऑफ लिस्ट करिए। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे जीएसटी की। अगर आप यहाँ पे IGST लगाना चाहते हैं तो आप देख लें IGST वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज जब आप राज्य के अंदर ही प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे तो IGST काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको देना होगा CGST। तो देखिए CGST ऑटो कैलकुलेट हो गया। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे देते हैं SGST। तो ये भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। अगर आप इन दोनों को जोड़ लें तो ये आपका जितना आएगा उतना ही आपका आ जाएगा IGST। चलिए इसको हमने सेव किया। ये तो मान लीजिए, अब यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, नरेशन, कि ये प्रोडक्ट आपने कैसे दिया, किस तरीके से दिया, कब पहुंचना है, ये सारा डिटेल आप लिख लेते हैं। अब हम बात करते हैं IGST कैसे अप्लाई करें। तो IGST अप्लाई करने के लिए चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमने सेम वही काम किया जो पहले किया था। अब फिर यहाँ पे हमने कैसे किया, और रेगुलर इनका GST नंबर डाल देते हैं, और सॉरी अब यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई है, और रेगुलर ये जो स्टेट है हमें स्टेट चेंज करना होगा। तो स्टेट चेंज करने के लिए मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया त्रिपुरा, तो ये कोई अदर स्टेट हो गया। अदर स्टेट का जब हो गया तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेलर का नाम लेते हैं हम, यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं, कौन सा प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे गोडाउन लेते हैं, और फिर उसके बाद कितनी क्वांटिटी आपने सेल आउट करी वो यहाँ पे हम देते हैं, फिर इंटर करते हैं, फिर इंटर। अब यहाँ पे जो GST अप्लाई होगा वो SGST और CGST नहीं होगा, यहाँ पे आपको IGST लगाना होगा। IGST जैसे ही आप लगाएंगे तो टोटल जो आपके GST का 18% है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आप इंटर करते हैं, फिर इंटर करते हैं, तो टोटल अमाउंट आपका यहाँ पे जोड़ के आ जाता है। फिर आप नरेशन लिख के, नरेशन आपकी मर्जी, आप कैसा नरेशन देना चाहते हैं वो आप जाने, यहाँ पे नरेशन लिख के आप इंटर कर दें और यस कर देते हैं, तो ये आपके IGST का सेल्स लेजर तैयार होता है, सेल्स वाउचर की पूरी एंट्री कंप्लीट होती है। तो उम्मीद है आपको सेल्स वाउचर में IGST कैसे यूज किया जाता है इसका पूरा नॉलेज बराबर समझ में आया होगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।